हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में गणित व रीजनिंग के सभी क्वेश्चन सीधी ट्रिक से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। एक विद्यार्थी 60 अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया। यदि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए तो कुल पूर्णांक कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 60 अंक लाया तो यहाँ पर 60 लिख लेंगे और 20 अंकों से फेल हो गया तो फेल होता है तो प्लस कर लेते हैं 20 और बराबर ये देखिए न्यूनतम अंक है पास होने का 40%, तो ये बराबर हो जाएगा 40%। अभी इसको सीधा लिख लेंगे, प्रतिशत वाली वैल्यू पहले 40% बराबर 60 और 20 जुड़ेगा तो 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1% निकालेंगे, 40 एक कम 40, 40 दूनी 80, मतलब 1% की वैल्यू हो जाएगी 2। अब पूर्णांक निकालना है तो पूर्णांक होता है हमेशा 100%। परीक्षा का पूर्णांक 100% होता है तो 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 में 2 से गुणा कर देंगे तो पूर्णांक हो जाएगा 200 का। इस तरह फाइंड करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 व 26 के वर्गों के बीच कुल कितनी संख्याएं आएंगी। तो देखिए 25 का वर्ग होता है 625 और 26 का वर्ग होता है 676। अब इनके बीच की संख्याएं निकालना कितनी आएगी। तो 676 छोड़ देंगे, इसके पहले 675 आएगा और इसको 625 छोड़ देंगे, इसके बाद वाला 626 लिखेंगे और यहाँ पर इसका 675 होगा। अब इसको इंक्लूड करेंगे, 626 भी इंक्लूड होगा और 675। तो देखिए यहाँ पर 626 से लेकर के 675 तक कितनी संख्याएं होंगी और एक एक का अंतर रहेगा। तो देखिए कुल पद निकालना है तो अंतिम पद यहाँ 675 हो जाएगा, अंतिम पद माइनस और प्रथम पद 626 से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर 626 और बटे अंतर पदों के बीच का एक है तो एक एक का अंतर लिखेंगे और +1 कर देंगे। तो इतना फाइंड करना होगा। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। जब यहाँ पर 675 में 626 माइनस करेंगे तो 49 वैल्यू बचेगी और बटे एक है +1। तो देखिए कुल पद फाइंड हो जाएगा। 49 में 1 से भाग करेंगे 49 आएगा, एक जोड़ देंगे तो 50। तो टोटल 50 पद होंगे 626 से लेकर 675 तक। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक महिला बाजार में 3 किलो केले ₹35 प्रति किलो की दर से और 2 किलोग्राम चावल ₹40 प्रति किलो से तथा 2 किलो मैदा ₹30 प्रति किलो की दर से खरीदती है। तो महिला ने बाजार में कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। देखिए यहाँ 3 किलो केले ₹35 प्रति किलो की दर से है तो 3 किलो केले का मूल हो जाएगा 3 गुणे 35 करेंगे। यहाँ पर देखिएगा वैल्यू हो जाएगी 3 गुणे 35, फिर प्लस यहाँ पर देखिएगा 2 किलोग्राम चावल है ₹40 प्रति किलोग्राम तो 2 गुणे 40 हो जाएगी वैल्यू। फिर प्लस यहाँ पर देखिए 2 किलो मैदा है जो कि ₹30 प्रति किलो है तो 2 गुणे 30 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू कितनी आती है तो 35 गुणे जब 3 करेंगे तो 105 होगा, 35 से 105 प्लस 2 गुणे 40 करेंगे तो 40 दूनी 80, फिर प्लस 2 गुणे 30 करेंगे 30 दूनी 60। अब सभी को जोड़ देंगे, तीनों वैल्यू को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 245 आएगी वैल्यू। तो 245 रुपए का सामान खरीदा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ पर देखिए 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं और बराबर 15 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे। तो 15 आदमी x दिन में करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा वैल्यू आएगी, कैंसिल आउट कर लेंगे 5 से, 5 3 15, 5 चौक 20, फिर 3 1 कम 3, 3 चौक 12। तो यहाँ पर 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगी वैल्यू, तो मतलब x बराबर 16 दिन लगेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन है किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन कितना होगा। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर होता है, 6 स्क्वायर, और ये बराबर वैल्यू दिया है 1014। कैंसिल आउट करेंगे 6 से, 6 1 कम 6, यहाँ पर देखिए 6 1 कम 6, फिर 4 41 हुआ तो 6 6 36 होगा, फिर 5 54, 6 नहीं है 54, 169 आ गया। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 169 होता है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे तो भुजा आ जाएगी 13 मीटर भुजा हो जाएगी। अब यहाँ पर आयतन फाइंड करना है तो देखिए आयतन का फार्मूला होता है घन का आयतन बराबर ए का क्यूब होता है। तो यहाँ पर 13 है, ए बराबर 13 तो 13 का क्यूब होगा 13 का क्यूब, और 13 का घन होता है 2197। तो मीटर क्यूब में वैल्यू आएगी क्योंकि आयतन फाइंड कर रहे हैं, यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक कमरे की लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। यदि प्लास्टर का खर्च 21.4 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो पूरे फर्श का प्लास्टर का खर्च क्या होगा। तो सबसे पहले तो फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयताकार फर्श है तो क्षेत्रफल होगा आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा 7 गुणे 4, 7 चौक 28, 28 मीटर स्क्वायर पूरा एरिया आएगा। अब यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू दिया है, यहाँ पर सुधार लेंगे, ये वैल्यू मीटर में है, यहाँ पर दोनों में मीटर में वैल्यू दी थी। 1 वर्ग मीटर का खर्च है 21.4 रुपये, तो लिख लेंगे 1 मीटर स्क्वायर का खर्च यहाँ पर दिया है 21.4 रुपये, तो टोटल एरिया है 28 वर्ग मीटर, तो लिखेंगे 28 मीटर स्क्वायर का खर्च आ जाएगा 28 गुणे 21.4, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, गुणा करके देख लेंगे 599.2, यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 599.2, जिसको लिख सकते हैं 599 रुपये पूर्णांक में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब के गुणनखंड क्या है। यहाँ पर देखिए वैल्यू लिखी है एक्स क्यूब माइनस 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो 2y का होल क्यूब हो जाएगा। 8y क्यूब को लिखेंगे 2y का होल क्यूब। सरसंख्या एक होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी सरसंख्या होती है। इसी सरसंख्या में वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर देखिएगा एक्स क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट ब्रैकेट में तो लिखेंगे x माइनस 2y, फर्स्ट ब्रैकेट में होगा, और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर है तो मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए इंटू बी है तो एक्स इंटू 2y करेंगे तो 2xy आ जाएगी वैल्यू, और प्लस बी स्क्वायर है तो बी का मतलब 2y का होल स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर, यही इसका सल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन में देखिए x माइनस 2y फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y, तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री है, तो इसका तीसरा कोण क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण ऑलरेडी 90 डिग्री होता है, और क्योंकि समकोण त्रिभुज तभी कहलाएगा जब एक कोण 90 अंश हो। और यहाँ पर देखिए एक न्यून कोण दिया है 35, तो मान लेते हैं ये वाला कोण 35 है और इसको फाइंड करना है। तीनों का योग होता है 180, तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पर पहले दो कोण जोड़ लेंगे 35 और प्लस एक कोण 90 है, तो यहाँ पर जोड़ने पर वैल्यू आएगी 125 डिग्री। अब यहाँ पर तीनों अंतः कोणों का योग 180 है, 180 में 125 माइनस कर देंगे दो कोणों का योग, तो तीसरा कोण आ जाएगा। यहाँ जब घटाएंगे तो 55 डिग्री होगा 180 में 25, तो इस तरह फाइंड करना है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए पद के गुणनखंड ज्ञात करो। यहाँ पर देखिएगा पद दिया हुआ 16a स्क्वायर और माइनस यहाँ पर 16a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इसको 16a स्क्वायर को लिख सकते हैं 4a का होल स्क्वायर, माइनस 9b को स्क्वायर को लिखेंगे 3b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक सरसंख्या होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस b, सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस b। इसी सरसंख्या में वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 4a माइनस 3b और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 4a प्लस 3b, यही इसका सल्यूशन होगा। तो देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, 4a प्लस 3b 4a माइनस 3b। इसका अल्टरनेट इसको चेंज कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। सबसे पहले तो यहाँ पर त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल ये डायरेक्ट कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा। तो यदि त्रिज्या 7 है, यहाँ पर देखिएगा त्रिज्या यदि 7 है तो परिधि हो जाएगी 44, इसको याद कर लेना है, और क्षेत्रफल 154, तो 7 44 से 154, इसको आप ये लाइन याद कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए परिधि 88 कर दिया, तो 44 में देखिए 2 का गुणा करेंगे, 44 दूनी 88, तो 2 का गुणा यदि परिधि में कर रहे हैं तो त्रिज्या फाइंड करना है तो 2 का ही गुणा करेंगे, तो 7 से 14 हो जाएगी त्रिज्या, तो त्रिज्या 14 मीटर होगी। डायरेक्ट इस तरह फाइंड करना है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है यदि किसी गोले की त्रिज्या r है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है, इसी को समवक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है यदि मूलधन 450 रुपये हो, दर 12% प्रति वर्ष और समय 3 वर्ष हो, तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है SI इक्वल टू
यहाँ पर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो मूलधन 450, दर है 12%, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, और बटे हो जाएगा यहाँ पर 100। तो यहाँ से देखिए 0 0 पहले कैंसिल आउट, फिर 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 दूनी 10, 5 नहीं है 45, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, तो 9 6 और 3 का गुणा करेंगे तो देखिएगा 9 गुणे 6 करेंगे, ये 6 3 का 18, 18 नहीं है 162, यहाँ पर डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 6 3 का 18, 18 नहीं है 162, 6 3 का 18, फिर 18 नहीं है 162, इस तरह से गुणा करना है, ये इसका एसआई होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, यदि वह त्योहार के कारण 10% अतिरिक्त छूट दे तो समतुल्य बट्टा क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा मूल मान पहले मान लेते हैं 100 था, अब यहाँ पर 30% छूट देता है तो वैल्यू बचेगी 70, तो 70% की वैल्यू लिखेंगे 70/100, फिर गुणे, फिर वो त्योहार कारण 90% की अतिरिक्त छूट दे देता है, तो 100 में जब 90 घटाएंगे, सॉरी 10% की, 100 में 10 घटाएंगे 90% वैल्यू बचेगी, तो 90/100 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा 100 मान करके चल रहे हैं, यहाँ वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, तो देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 00, फिर यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 7 नहीं है 63, यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हो गई 63, 100 था 63 प्राप्त हो गया, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर समतुल्य बट्टा आ जाएगा, तो जब घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 37, 100 में 63 माइनस करने पर 37% समतुल्य बट्टा होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है, 60 माइनस 60 का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा 60 माइनस ब्रैकेट में -60 बराबर है क्वेश्चन मार्क, तो देखिए माइनस का माइनस से जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगी वैल्यू, तो मतलब यहाँ पर +60 और यहाँ भी 60 होगा, 60 + 60 तो 120 वैल्यू आएगी, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अगर घड़ी में 12 बजे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा। तो याद रखेंगे अगर घड़ी में 12 बजे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब में भी 12 ही बजेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसको याद रखिएगा, यदि 12 बजे घड़ी में है तो दर्पण में भी 12 बजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में भिन्न संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर देखिएगा यह एक अपरिमेय संख्या है, बी नंबर में भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। √4 यहाँ पर √2 आ जाएगा जो कि एक परिमेय संख्या है, तो भिन्न इसका डी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज काउंट कर लेते हैं, तो एक यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज जब काउंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, छोटे वाले 3 हो गए, फिर इसके बाद एक ये वाला त्रिभुज हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज हो जाएगा यहाँ से 5 ये वाला त्रिभुज, और एक बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ इंक्लूड करेंगे 6, तो टोटल यहाँ पर 6 त्रिभुज हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प अन्य तीनों से भिन्न है। तो यहाँ पर देखिएगा ये 3 संख्याएं सम संख्याएं हैं, जबकि ये ऑप्शन नंबर डी में विषम संख्या है, तो भिन्न संख्या ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करो जो अन्य 3 से भिन्न है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रकाश, बल्ब और विद्युत तीनों को छोड़ दे तो ये दूरी अलग हो गई इनमें, क्योंकि दूरी एक अदिश राशि है जो कि ये भौतिक राशि है मापने की। तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस थे जो कि कवर हो चुके हैं। अग्निवीर आल ट्रेड के लिए स्पेशल बैच ज्वाइन करने हो तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796, तो आप दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। और बैच में टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाते हैं जो कि परीक्षा में आते हैं। गणित और रीजनिंग के ऑल चैप्टर बेसिक कंप्लीट करने के लिए यूट्यूब चैनल माइंडवेव क्लासेस को आप लोग फॉलो करें। चैनल के प्लेलिस्ट में ऑल चैप्टर उपलब्ध हैं, वहाँ से आपको गणित और रीजनिंग, जीके, जीएस सब कुछ चैनल के प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है।